तुम लोग का भोज अभी कहां से होगा? हाँ, बिहार पुलिस सम्मान समारोह 25 मई 2025। कितने बजे? 1 बजे, केजीएस कैंपस, नियर साईं मंदिर, मुसल्लापुर हाट। ऑटो वाला से अब ना ये नहीं बताना पड़ता है कहाँ जाना पड़ता है। ऑटो वाले से बोलो खान सर क्या छोड़ देता है। हाँ, गांधी मैदान पे जाओगे, वहां जंक्शन पे तो चिल्लाते रहता है, लेके चला गया यहाँ पे। कल का एक पिज्जा पड़ा हुआ है जी, बहुत बड़का साइज का, बड़का साइज का पिज्जा पड़ा हुआ है। कोई ऑर्डर किया था और कह देता है खान सर क्या, ले आकर ऑफिस में धो के चल जाता है। लोकेशन बताया करो लोग ना, कहाँ से कहाँ का है। आसपास में रहता है यहीं ले आके दे देता है। अरे खूब ऑर्डर आता है डेली। हम लोग तो एगो एम्प्लॉय रखे हैं, लोग पहुंचाते रहता है। हाँ आप ही का है, नाम बताइए, मिला के दे देता है। कभी कभी मन करता है जोमेटो वाले से कहे कि हम ही लोग के एम्प्लॉय को लेते जाओ भाई, पहुंचा देगा यार। आगे बढ़े। पॉकेट जीके का टाइमिंग अभी बढ़ा देंगे हम, 5 बजे से कर देंगे। जून से, जून जैसे ही स्टार्ट होगा, जून में नहीं, उधर तो उधर टेस्ट सीरीज है ना, तो हम आप लोग का 5 बजे से कर देंगे इसको पॉकेट जीके। ठीक है। हाँ, 3 सब्जेक्ट स्टार्ट रहेगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा। 3 4 बजे से कर दें। चलो 5 बजे से ठीक है। कल चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। लड़ो उड़ो हार्मोन बढ़ा दिए थे, नहीं बढ़ाए थे। अगला हार्मोन देखा जाए, संकट के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। पीनियल ग्रंथि, दिमाग में कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। त्वचा का रंग के लिए जिम्मेदार होता है मेलानिन होता है, त्वचा के रंग के लिए मेलानिन होता है। आगे बढ़े। नींद लाने के लिए जिम्मेदार पीनियल ग्रंथि। नींद लाने के लिए इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपको नींद नहीं आएगा, आप सोचेंगे 2 दिन नहीं सोए तो नींद ना आए, ऐसा नहीं होगा, नींद ला देगा। पीनियल ग्रंथि नींद ला देगा। आंखों के ठीक पीछे होते है पीनियल ग्रंथि। जैसे यहां से किसी को ठोक के इसे ढकेल के अंदर जाइएगा ना, जस्ट पिछवा क्या मिलेगा? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जिसमें होता है, जैसे छोटे बच्चों में एक्टिव होता है, उनको खूब नींद आएगा। आप लोग में अभी एवरेज है पीनियल ग्रंथि, आप लोग को भी खूब नींद आएगा, अच्छा लगेगा सोने के लिए। हम लोग के टाइम पे अगर आएंगे, उम्र हो जाएगा, अगर मान के चलिए बुढ़ापा आ जाएगा आप लोग का, हम लोग की तरफ 45, 44, 45, तो आप लोग का, हम लोग का पीनियल ग्रंथि पता नहीं सूख गया है लगता है। नींदे नहीं आएगा, आप कोई दिक्कत, सो जाएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इस अंकल को कितना नींद है? अंकल जी भी 4 घंटा। ठीक है, तुम भी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा लोग को नींद नहीं आता, समझ में आ गया? बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। तीसरी आंख नींद लाएगा पीनियल ग्रंथि। आगे बढ़े। पीनियल आग्नाशय, कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। समझ में आ गया? अब क्या देखते हैं? आग्नाशय। कौन सा? आग्नाशय। आग्नाशय, आग्नाशय देखिए, आमाशय नहीं लिखा, आग्नाशय। पेट हो गया, ये तो आमाशय। अब पेट के पिछवा छुपा होता है आग्नाशय। पेंक्रियाज, क्या होता है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आप याद कीजिए, मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी। एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है आग्नाशय से। पाचन तंत्र पढ़ा दिए ना, याद कीजिए। एक शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाए थे, लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, याद रहेगा।
तो इससे हार्मोन भी निकलता है और क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। इसमें सबसे प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है, इंसुलिन। हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। तो देखिए बाबू ध्यान से समझिए, अग्नाशय से सबसे प्रमुख क्या निकलेगा, इंसुलिन। ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, घटा देता है। ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, घटा देता है। ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा। एक होता है ग्लूकेगान। क्या होता है, ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान जो होता है ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज डाउन भी नहीं होना चाहिए, वरना तुरंत पैरालिसिस मार देगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज डाउन, शुगर जीरो नहीं होना चाहिए, एनर्जी ही नहीं मिलेगा, पूरे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो बताइए ग्लूकोज अर्थात शुगर को बैलेंस कौन करता है, अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा और ग्लूकेगान ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए। जैसे हम दिन भर इतना मिठाई खाए हैं, इतना मिठाई खा रहे हैं इधर जब से रिजल्ट आया है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा होगा, क्योंकि उतने शुगर की हमें जरूरत नहीं है। और वो इंसुलिन उसमें मिल के और उसके शुगर के मीठापन को क्या करता है, खत्म कर देता है। लेकिन अगर बुढ़ापा आ जाए, मान के चलो हम लोग 2-4 साल बाद, तो इंसुलिन काम करना छोड़ देगा। अब अगर हम मीठा खाएंगे तो पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, मीठा मीठा हो जाएगा। पूरे शरीर में शुगर नाम की बीमारी हो जाएगी। बताइए शुगर वाले बीमारी में किसकी कमी होती है, इंसुलिन की। तो देखिएगा जो अमीर शुगर के मरीज होते हैं, सब शुगर के मरीज में भी 2 कैटेगरी, एगो गरीब एगो अमीर। अमीर एगो छोटी इंजेक्शन रख ले रहेगा, खटाक से इंसुलिन लेगा और खुद से मार लेगा, यहाँ पर खुद से क्या कर लेगा, लगा लेगा। गर्भवती महिलाओं में भी इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वो लोग को भी इंसुलिन देता है डॉक्टर अपने से लेके लगा लेने के लिए। वहां पर वो भी क्या कर सकते हैं, इंसुलिन अपने से इंजेक्शन में लगा ले, तनी सा लगा जाता है, सक्टेम में लगा दिया जाता है, चमड़ा में इंसुलिन लगा लिया जाता है। इंसुलिन हो गया, काम खत्म। अब जैसे कोई वीआईपी आदमी है और किसी पार्टी, ब्याह, फंक्शन, कजिया, तेरही के भोज में बैठा है, कहीं भोज में बैठा है, अब वो खाएगा दबा के और उसका लेगा एगो इंसुलिन, मार लेगा, काम खत्म। जितना खैले होगा इंसुलिन काट देगा यहाँ पे। तो इंसुलिन बहुत जरूरी चीज होता है। तो दोनों में उल्टा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ग्लूकेगान ग्लूकोज को क्या करेगा, बढ़ा। इंसुलिन ज्यादा समस्या किस में आ जाती है, इंसुलिन। बीटा सेल से निकलता है ग्लूकेगान, इंसुलिन बीटा सेल से निकलेगा, अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकेगान, अल्फा सेल से ग्लूकेगान। ग्लूकोज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज को घटाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को घटाएगा। बताइए ये अग्नाशय में बनता है या नहीं बनता है। अग्नाशय में एक जगह होता है लैंगरहैंस। तो अग्नाशय के किस सेल में, लैंगरहैंस। अग्नाशय के लैंगरहैंस। लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम था, इसी ने खोज किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया लैंगरहैंस। तो बताइए अग्नाशय में कहां बनेगा, लैंगरहैंस। इंसुलिन ग्लूकोज को घटाएगा, ग्लूकोगान ग्लूकोज को बढ़ाएगा। इंसुलिन शुगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा, और ग्लूकोगान क्या करेगा, बढ़ाएगा। इस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया नामक बीमारी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण हाइपोग्लूसेमिया हो जाता है। देखो ज्यादा ही नहीं होना चाहिए, वरना ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है, तो उन लोग को दिक्कत होता है। मीठा खाने से मना कर देगा। आलू में मीठापन है, चावल में मीठापन है, हर चीज में बंद कर देगा। यहाँ पर मीठापन को क्या कर देगा, रोक देगा। हम लोग जो चीनी खाते हैं, हम लोग को लगता है यही शुगर है, ऐसा नहीं है। जितना फल है सब शुगर है। चावल खा लिए शुगर है, रोटी खाएंगे शुगर है। इसलिए देखिएगा जो शुगर के मरीज होते हैं, मिलेट्स, हाँ उनका अलग, उनका चावल भी अलग आता है। ब्राउन राइस बोलते हैं जी, हाँ ब्राउन राइस होता है, हाँ हाँ मिलेट्स की रोटी होती है। एक तो गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे वो लोग, मिलेट्स की रोटी खाएंगे। उसमें कई टाइप के अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब मकई उकई मिला के उसको पीस के मिक्स करके रोटी बनाएगा। एगो तो उसका टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि बचपन से आदमी खाया ये वाला रोटी, और उसके बाद फिर खाना पड़ेगा कौन सा राइस, ब्राउन राइस। और चीनी उनी सब उन लोग का शुगर फ्री वगैरह आने लगता है। सेक्रीन उकरीन डाल देगा, शुगर फ्री चीनी, सेक्रीन शुगर नहीं रहता है, वो बस मीठा लगेगा। लगेगा क्या जी, मीठा, लेकिन उस मीठा मतलब नहीं होता है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? तो ये इंसुलिन समझ में आ गया। पेंक्रियाज किधर होता है, लेफ्ट साइड में। कई बार पेंक्रियाज में कैंसर हो जाता है, और पेंक्रियाटिक कैंसर बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट होता है।
इंटरनल पार्ट होता है। अभी हम लोग के कोई एक मिनिस्टर थे शायद, पेंक्रियाटिक कैंसर से डेथ किए गए थे। आई थिंक सुरेश, ये क्या नाम है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे वो, या सुषमा स्वराज, इन दोनों में से कोई एक। शायद गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे ना, बाद में रक्षा मंत्री भी शायद बने थे, मनोहर पारिकर, आई थिंक उन्हीं को था शायद, पेंक्रियाटिक कैंसर शायद उन्हीं को था आई थिंक। मतलब अब एग्जैक्ट तो हमको, मतलब अब बुढ़ापा में उतना याददाश्त बचता नहीं है, लेकिन समझा गया। शुगर तो नॉर्मल बीमारी हो गई, तुम लोग शुगर को होने मत देना, तुम लोग को अभी से बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाए, नौकरी हो जाए, 30 साल की उम्र से पहले जितना खाना पीना खाना है खा लेना। 30 साल के होने के बाद व्हाइट वाली चीनी छोड़कर गुड़ पे आ जाना, चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी पे आ जाना, रात का खाना छोड़ देना, फिर लाइफ में कभी नहीं। तो दिन में जितना कचर के खाओ, रात का खाना छोड़ देना, काम खत्म। बस तुमको जिंदगी में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, रात का खाना छोड़ देना। तुम एक काम करो ना, सुबह नाश्ता 7 बजे कर लो, दोपहर का खाना 12 बजे तक खा लो, रात का खाना शाम 6 बजे तक खा के खत्म कर दो, खत्म कहानी। बस 12 घंटा का जो कंप्लीट वो साइकिल होता है ना, वो बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग उसको कहते हैं। क्या सीबीएसई वालों को नाम रख दिया, जाए दादा, होकर नाम रख ले इंटरमीडिएट फास्टिंग। और अगर मुस्लिम हो लोग तो रोजा तो जरूरी रह जाना, जो ने बहाने 1 महीना तुम लोग का डिटॉक्स हो जाओगे। और जैसे नवरातन वगैरह में तुम लोग भी रह जाना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रहती है लोग कि नहीं लोग? नवरातन वगैरह इस सब में रह जाना चाहिए। हम लोग उल्टा खाते हैं, रात को ही ज्यादा खा जाते हैं, रात को ही ज्यादा खा जाते हैं। हम तो नींद में से उठ के खा जाते हैं, नींद में उठ के खा जाते हैं। भूख में नींद कैसे आएगी हमको नहीं समझ में आता है। हाँ, 2-2:30 बजे तक भूख भयानक लग जाता है एकदम। आगे बढ़े, इंसुलिन समझ आ गया। जनन ग्रंथि मेल में क्या होता है और फीमेल दोनों में जनन ग्रंथि अलग होता है। अंडाशय किस में होता है? फीमेल में। अंडाशय किस में होगा? फीमेल में। फीमेल में अंडाशय होता है, इसमें क्या बनता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनने में मदद करता है एस्ट्रोजन, और बच्चे को गर्भ में धारण करके उसका प्रोटेक्शन, बचाव, धारण करने में मदद करता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनने में, और बच्चे को भ्रूण में रक्षा, प्रोजेस्ट्रॉन। अगर प्रोजेस्ट्रॉन कम है तो बच्चा ना कंसीव ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, वहां पे फिर मतलब ना मिसकैरेज हो जाता है। 2-3 महीने बाद क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा। और मिसकैरेज होने के बाद मदर के हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल देता है। और एस्ट्रोजन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही कम कर देगा, फिर हेल्दी अंडा यानी एग बनना ही नहीं चलेंगे, तो फिर उस समय फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ये दोनों बहुत ही जरूरी जनन हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? जनन हार्मोन। एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, वो बस नॉर्मल डिलीवरी के समय मदद करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन कब मदद करेगा? नॉर्मल डिलीवरी। अगर किसी महिला का रिलैक्सिन कम है, मतलब तो वहां पे ना सर्जरी से हो जाता है। फिर एक और भी कारण है सर्जरी के। आजकल तो डॉक्टर बहुत समझदार एडवांस हो गए हैं सब। जैसे मान के चलिए कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो 15 दिन पहले ही वो डिलीवरी करा देते हैं। अब तो दवाइयां आ गई हैं एक से एक, अब इंसान को जब चाहे तब बेहोश नहीं करा सकते हैं, जब चाहे तब होश में लाएंगे। इंजेक्शन मार दीजिए बेहोश, इंजेक्शन मार दीजिए होश में आ जाएगा। उसी तरह से इंजेक्शन वगैरह आ गए हैं, तो अब किसी को उतना लास्ट मोमेंट तक वेट ही नहीं करते हैं सब। कई बार माँ की मृत्यु हो जाती है उस पेन के वजह से, या फिर वहां पे, तो उससे अच्छा वो लोग क्या करते हैं ना, 15 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले इंजेक्शन लगा देते हैं। समझा गया कि नहीं? उसके बाद से वो डेट दे देते हैं, टेंटेटिव डेट, उस दिन आके नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। क्योंकि ना अभी भी बहुत सारी महिलाओं का डेथ हो जाता है, ये बहुत खराब है। और अगर किसी महिला का डेथ हो गया और वो बच्चा बच गया, सोचो उसकी पूरी जिंदगी कैसी होगी, अजीब टाइप की हो जाएगी यहाँ पे। तो मेडिकल साइंस आगे है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं ये नॉर्मल, जैसे हम लोग को भी दवाइयों को पता है कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, बट हमारी मजबूरी है कि हम वो नहीं बता सकते नाम, क्योंकि आई एम नॉट डॉक्टर, हम नहीं है। और डॉक्टर हमारे पीछे पड़ जाएगा सब कहीं को। और कोई एक दवाइयां नहीं होती है, क्योंकि दवाइयों का भी होता है, शुगर है तो ये वाला, शुगर नहीं है तो ये वाला। हम बोल देंगे, कौन ले जाकर मार देगा कौन हो। एक से एक ना नमूना मिलता है साहब। अगर कुछ कांड हो जाएगा, खान सर बोले थे। अब फेमस होने के बाद ना बड़ी बड़ी लोग जानते हैं, आपको फूक फूक के कदम चलना पड़ता है। और तनिषा में कोनो ना कोनो फिर कहने लगेगा सब, देख रहे हैं, देख रहे हैं,
पढ़ाने गए तो इंजेक्शन मारना सिखा रहे हैं आप। ये होता है। और बहुत सारा जानबूझ के ना सिजेरियन करते हैं। कई बार मजबूरी होती है कि सर्जरी करना मजबूरी हो जाएगी, लेकिन कई बार क्या करते हैं, जानबूझ के कर देते हैं, जा सर्जरी कर देते हैं, फिर उसका पैसा ज़्यादा लगता है, वो तो अलग बात है, हेल्थ बर्बाद हो जाता है, ये सब अलग बात है। लेकिन सर्जरी से होने वाले में एक चीज़ फायदा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए समझाना नहीं पड़ता है कि हम दो हमारे दो, ऑटोमेटिक हो जाता है हम दो हमारे दो। 3 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। सर्जरी से मैक्सिमम 3, हटा दिया है सब 3 को, पहले 2 को होता था सर्जरी से। अब डॉक्टरों सब ने रिसर्च कर रहा है, कह रहे भाई कमाइए बंद हो जाएगा इसमें तो। प्रोजेस्टेरोन हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थाइमस ग्रंथि, अच्छा एक ये तो जनन ग्रंथि में अंडाशय में समझ में आ गया। थाइमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? छाती में। थाइमस ग्रंथि क्या बनाएगी? प्रोटीन। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? छाती में। ये छोटे बच्चों में होता है, प्रतिरक्षा भी करती है और क्या बनाती है? प्रोटीन। प्रतिरक्षा भी करेगी और क्या बनाएगी? प्रोटीन। छोटे बच्चों में ये काम करती है, हम लोग में थाइमस ग्रंथि काम नहीं करेगी। बताइए गले में कितनी ग्रंथि? 2। आगे की ओर थायराइड, पीछे की ओर पारा। इन दोनों में कौन पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानेगी? पाराथायराइड। वक्ष यानी छाती में कौन सी ग्रंथि? थाइमस। छाती में थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। प्रोटीन बनाएगा थाइमस, बीमारी से रक्षा करेगा थाइमस। यही वजह हम लोग में थाइमस ग्रंथि काम करता है। 15 साल से उम्र ज्यादा होने के बाद काम नहीं करता है। आप में कोई इतना छोटा नहीं है, सब 15 साल से ऊपर के हो। आप में से किसी का थाइमस ग्रंथि काम नहीं कर रहा होगा। कौन 15 साल से छोटा कौन है इसमें? कौन है? 15 साल से कम क्यों? 15 क्रॉस हो गया ना, बस ठीक है ना, वो इंटर में है, वो हो सकता है यहाँ पे। तो समझिए ध्यान से, थाइमस ग्रंथि हम लोग में काम कर रहा है। हम लोग में कहां से काम करेगा? आगे बढ़े। छोटे बच्चे को देखो, बीमारी से रक्षा कौन करता है? थाइमस ग्रंथि। देखिए पूरा गंदगी में खेलते रहेगा, दुआरी पे जाएगा ना, धूल कर डालेगा, मुड़िया पे रख लेगा ऐसे, अब मट्टी उट्टी खा लेगा। हम लोग बचपन में बड़ी मट्टी खाते थे, नानी घर जाते थे, मेरी नानी ना चटनी पीस के और दुआरी पे लीप देती थी ताकि मट्टिया न खाए। तो पहले बकोट के तन से चेक कर लेते थे। मम्मी बताती है कि वहां से दूसरे जगह बदल के खाते थे, क्योंकि ज्यादातर गाँव में घर पक्का तो होता नहीं है, मिट्टी का होता है, तो जगह जगह जाके हम लोग मट्टी उट्टी खाया करते थे। कहाँ कोई बीमार पड़ता था। आजकल तो जमीनों अशुद्ध है, सही है बीमार पड़ जाएगा आदमी। ICBSE वालन को तो और मुश्किल से पालता है। सो यहाँ पे डेटॉल से पहले फर्श धोएगा, से फिर जॉनसन बेबी तो सेरे लेग्स हेन तेन ऐसा पाला जा रहा है ना, जैसे लग रहा है ब्लैक वाला मुर्गी है। सफेद का मुर्गियाँ कैसे पोसाती हैं ब्लैक वाला, और यही सब बेचारा आजकल लड़का कमजोर हो जा रहा है। हम डब्बा बना दिया। गांव का लड़का को देखो एकदम लेकर लाठी भाज रहा है, इसे 3 पहिया गाड़ी लेके दुख 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 चल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं। एगो एकर खाती एगो वाकर खरीदाई ले, बैल ऐसा चल रहा है यहाँ पे। अरे छोटा बच्चा है, गिरे पड़ेगा लगेगा। और होते हैं शहर वाले सबको ऐसे ही होते हैं सब, उन सबको पालना बड़ी मुश्किल है। आगे बढ़े। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन या एंजाइम? हार्मोन। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम। तो बताइए सबसे बड़ी बहिर्स्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी कौन सा है? यकृत। यकृत से भी बहुत सारा एंजाइम प्रोटीन ये सब बनते रहता है यहाँ पर। तो बताइए सब अंतःस्रावी में सबसे बड़ी, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी, छोटी सॉरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी से हार्मोन या एंजाइम? बहिर्स्रावी से मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या निकालेगा? हार्मोन। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष। ऑप्शन में नहीं रहेगा पीयूष ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि नहीं रहेगा, तो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। एक्चुअल में सबसे छोटी कौन होती है? पीनियल। लेकिन ऑप्शन में पीनियल नहीं रहता है, तो हम लोग बहुत लंबे समय से क्या मारते हैं? पीयूष। तो देखिए दोनों का नाम पस है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल और पीयूष। पहले क्या बोलिएगा? पीनियल। पीनियल और पीयूष। बताइए नींद लाता है? पीनियल।
सबसे ज्यादा वर्क करता है पीयूष, सबसे ज्यादा वर्क करेगा पीयूष। तीनों एक पास होते हैं, पीनियल पीयूष हाइपोथैलेमस, पीनियल पीयूष हाइपोथैलेमस, पीनियल पीयूष हाइपोथैलेमस। पीनियल का काम नींद लाना, पीनियल का काम नींद लाना। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा पीयूष, पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा पीयूष। अब देखिए ध्यान से, पीनियल ग्रंथि हो गया, पीनियल क्या रहेगा, नींद रहेगा। अब पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बॉडी कंट्रोल का। एक होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ध्यान से समझो, पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा। अब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, पूरे शरीर को। अब पीयूष ग्रंथि को, यानी बाप हुआ पीयूष और दादा हुआ हाइपोथैलेमस, बाप हुआ और दादा। समझा गया कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा, अब बताओ पूरी बॉडी को कौन कर रहा है? सर पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए, पीनियल का काम समझ में आ गया? पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, हमारी लंबाई नियंत्रित करेगा पीयूष, हमारा मोटापा नियंत्रित करेगा पीयूष, नाटुर बना देगा पीयूष, जनन ग्रंथियों से दूध का निर्माण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। समझा गया कि नहीं आ गया? कई बार देखिएगा ना, कई बार कोई जानवर होते हैं, गाय भैंस होते हैं ना, उन सब बच्चे जन्म देने के बाद दूध नहीं बनता है उन का, तो कौन सी ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाए? पीयूष ग्रंथि। फिर दवा देना पड़ता है उन लोग को, ऑक्सीटोसिन वगैरह बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज में ऑक्सीटोसिन यही से बना बना के क्या करता है? भेज देता है। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। बट हाइपोथैलेमस के कुछ काम गड़बड़ है। अब देखो, बात करो, आप लोग को कौन कंट्रोल कर रहा है? हम। आप लोग को कौन कंट्रोल कर रहा है? हम। सोचो अगर हम ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, आप लोग बिगड़ जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? सामने तो कोई, इधर ध्यान से, शिवगामी देवी बीचू हम बतियाए नहीं करो। मम्मी कॉल कर रही, काय लीजिए, उठा लो, मम्मी का है तब उठा लो, मम्मी के लिए सब छूट। नकुम कॉल कर सकते, मम्मी के लिए सब छूट, हम भी उठा लेते हैं मम्मी का, और किसी का नहीं उठाते हैं। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। तुम लोग को डाउट कल ये वाला कपड़ा फिर पहनने? नहीं रे बाबू, अलग है। हाँ, दिखता सेम है, तुझसे क्या कर? हम लोग के पास ढेर डिजाइनदार नहीं ना, हम लोग के पास सीधा साधा एक वो सिंपल में कई को डिजाइन खरीदेगा तुम लोग? सीधा एकदम, कुछ डिजाइन विजाइन नहीं होना चाहिए। कलर दूसरा ले सकते हैं तो काला कलर ले ले, हम ही नहीं दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग अब देखो, ये सब सिखा रही है सब, ये डिजाइन ले सकते हैं यहाँ पे, ये काम बचल है। हाँ, बुढ़ौती आ गया हम लोग का, आपको जो कॉलर लड़का लोग बताओ खराब है जी, बस हो गया। कौन सी करिए? है पूरा करिए जो कि स्कूल ड्रेस लग रहा है। एगो बस्ता टांग के आते हैं कल, एगो टाई लगा लेते हैं इसमें। यहाँ पहले ध्यान दो, यहाँ पर अपने तो अबे हम बोल देंगे इस सबको, तो कहीं से खाली लड़कियों का बुराई कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। सबसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा पीयूष ग्रंथ, और उसको कंट्रोल करेगा हाइपो। अब हाइपोथैलेमस को समझिए, गुस्सा को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब जैसे गुस्सा आएगा ना, हाइपोथैलेमस पीयूष को कंट्रोल करना छोड़ देगा। इसलिए तनी गुस्सा में देखिएगा ना, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। गुस्सा में रहेंगे तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। घृणा क्या होती है? घृणा। घृणा भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। किसी को देखते देखिएगा घृणा हो जाती है।
समझ में आ गया कि नहीं? किसी को देखते क्या हो जाता है? घृणा हो जाता है। जैसे कोई आपको लात मारा होगा, लात मारा है तब घृणा नहीं होगी, लात मार के कहीं और चल गया तब घृणा होगा। तुम लड़का लोग हो, हम जानते हैं तुम लोग कितना शरीफ हो। तो ध्यान से समझो बाबू। तो अगर घृणा अगर किसी से हो गया तो ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करना छोड़ देगा। भूख, भूख प्यास, भूख प्यास भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अगर भूख प्यास लग गया ना तो पूरी बॉडी को छोड़ देगा, पीयूष ग्रंथि को छोड़ देगा। इसलिए देखिएगा अगर प्यास लगल लगे ना परेशान रहेंगे एकदम, ओ माय गॉड पानी नहीं। अब भूख में तो एकदम देखिएगा ना टटाइल रहेगा आदमी। कभी कोई बड़ी दूर बारात होता है ना तो एगो तो आदमी घर से कुछ खा के नहीं गई रहता है और पैसे बारात बड़ी दूर रहता है। और सबसे बीख जानते हैं कब चढ़ता है? हार थाक के आदमी पहुंचा और दुल्हवा पीछे छूट गया, वो सोचो जब ले आएगा नहीं तो खाने में नहीं देता है। सब गांव में ना जब ले दुल्हा नहीं आएगा ना तो खाने में नहीं, एगो आएगा देरी से एकदम पेट में हाथी कूदते रहेंगे सब। उसके बाद ना दुवरिया पे आके रेहो रेहो चलने लगेगा, पड़ाका छोड़ेगा तो ये होगा तो होगा। आदमी सोचेगा अरे बैठ रे जल्दी बैठना देते हैं, खाना चालू हो नहीं होता है। तो कौन कंट्रोल कर रहा था? हाइपोथैलेमस। यानी अगर गुस्सा आया, घृणा हुआ, भूख लगा, प्यास लगा, आपका छोड़ देगा पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। प्रेम, अगर प्रेम हो गया आपको तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब, फिर पूरी बॉडी को छोड़ देगा। ना भूख लगाएगा, ना प्यास लगाएगा, ना नींद आएगा, ना कुछ आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसके वजह से? प्रेम की वजह से। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। लड़कों में ही काम नहीं करता है, काम करता है, काम करता है लेकिन कई बार काम करे। इन सौ का दिल रेलवे स्टेशन होता है, एक साथ कई को ट्रेन चलाती है, उसमें से बेचारा कंफ्यूजन में रहता है, पहले कोने गाड़ी को सिग्नल दे, जा भाई यहाँ छोड़ दो। एकदम खचरा होता है सभी सब। ये सब का वो लड़की लोग कभी भरोसा नहीं करना इस सब मामले में, लड़का सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर। भूख प्यास प्रेम घृणा, पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी पर नियंत्रण। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। वह ग्रंथि बताइए जो पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानती है। थायराइड या पैराथायराइड? पैराथायराइड बात नहीं मान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब आगे कल मंडे को समझाएंगे।